आज डिस्कस करेंगे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में टू पार्ट्स रिमेनिंग थे, टेस्टिस और ओवरी। ओके, इससे पहले जितने ही हमने ग्लैंड्स डिस्कस करी थी उसमें हमने लास्ट डिस्कस किया था पेनक्रियास को। ओके, आज बात करेंगे हम यहाँ टेस्टिस की। ओके, टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है मेल इंडिविजुअल्स में। ओके, जो स्क्रॉटल सैक में प्रेजेंट है। क्लियर? टेस्टिस डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ओके, क्योंकि वो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है और वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। इट इज ऑल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज टेस्टिस also secretes some hormones which influence your sexual behavior also. Some secondary sexual characters also. Okay. Testes are made up of seminiferous tubules and stromal part, or stromal part is also termed as interstitial tissue. Seminiferous tubules के बीच बीच में स्ट्रोमेटल पार्ट प्रेजेंट है, जिसे आपने कहा है इंटरस्टिशियल टिश्यू। ओके, तो हम कह सकते हैं टेस्टिस आर मेड अप ऑफ सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियल टिश्यू। ओके, अब बात आती है यहाँ पे इसकी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी की, या फिर मैं बात करूँ ये हार्मोन जो सिक्रीट करेगी, तो यहाँ प्रेजेंट है लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल टिश्यू में इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है, या उनको आप कहते हो लीडिंग सेल्स। ये जो लीडिंग सेल्स हैं, यहाँ ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रीट किया जा रहा है, जिसे आपने कहा, मैंने कहा था ना एंड्रोजेनिक एक्टिविटी। तो अ ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड एज एंड्रोजेन, और जो मेनली यहाँ हम हार्मोन की बात करेंगे वो है मेल में टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। अब हम देखेंगे टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेनिक जो हार्मोन्स हैं उनके फंक्शंस। ये रेगुलेट कर रहा है डेवलपमेंट को, मैचुरेशन को एंड फंक्शंस को। किसका? मेल असेसरी सेक्स ऑर्गन्स। जो मेल असेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उसमें आप बात करोगे एपिडिडर्मिस की, वास डेफरेंस की, सेमिनल वेसिकल की, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरेथ्रा। दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ मेल असेसरी सेक्स ऑर्गन्स। ओके, तो जो एंड्रोजन है वो रेगुलेट करेगा इन सब की एक्टिविटी को, इनके डेवलपमेंट को, इनको मेच्योर होने में हेल्प करेगा और प्रॉपरली फंक्शन कर पाए ये बाहर हेल्प करेगा। ओके, और एंड्रोजन स्टिमुलेट करता है किसको? मस्कुलर ग्रोथ को, फेशियल या एक्सिलरी जो हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ को। तो एंड्रोजन ऑल्सो स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर्स, एग्रेसिवनेस, या मेल में जो आप लो पिच देखते हो वॉइस का। ओके, ये सभी किससे इन्फ्लुएंस है? ये सब एंड्रोजन से इन्फ्लुएंस है। ओके, एंड्रोजन मेजर रोल प्ले करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म्स का फॉर्मेशन उसको आप कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहले क्या बनता है? पहले स्पर्मेटोजोआ बनता है, इसीलिए आप कह रहे हो स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो एंड्रोजन जो यहाँ पे वर्क कर रहा है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, यहाँ भी उसको स्टिमुलेट कर रहा है प्रोसेस को कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो सके। एंड्रोजन आपके सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पे इफेक्ट करता है। ओके, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और मेल सेक्सुअल बिहेवियर को। ठीक है, जो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पे वर्क करेगा और मेल में सेक्सुअल बिहेवियर को डेवलप करेगा। ओके, तो ये पार्ट थे या फंक्शंस थे टेस्टोस्टेरोन के। टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट हुआ टेस्टिस में, और टेस्टिस आर मेड अप ऑफ seminiferous tubules and interstitial tissue, and interstitial cells secrete testosterone. ओके, इस हार्मोन का एक इम्पॉर्टेंट वर्क और एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन। ओके, एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। दैट मीन्स यहाँ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल मॉलिक्यूल्स से लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। तो आपने कहा एनाबॉलिक इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके,
अब हम देखेंगे ओवरी के फंक्शन। यहाँ आप याद रखना ये एनाबॉलिक इफेक्ट है, ठीक है। कैटाबॉलिक इफेक्ट में क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू ना स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, एंड इन एनाबॉलिक इफेक्ट स्मॉलर मॉलिक्यूल्स यहाँ क्या बनाएंगे, लार्जर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, ओके। अब बात आती है ओवरी की एंडोक्राइन एक्टिविटी की। ओवरी यहाँ कौन से हार्मोन सिक्रीट करेगी, तो देखो पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है फीमेल इंडिविजुअल्स में, ठीक है। लोकेशन की बात करो तो एब्डोमेन में प्रेजेंट है, ओके। अब ओवरी जो है ये भी टेस्टिस की तरह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी है और क्या है, एंडोक्राइन ऑर्गन की तरफ भी वर्क कर रहा है। जो प्राइम फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसमें आप बात करते हो ओवरी की। ओवरी एक प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। हर ओवरी में ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवा जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वन ओवम प्रोड्यूस होगा। ओवा रप्चर होता है तो वो बना देता है कार्पस लूटियम, ठीक है। जब ओवा यहाँ डिग्रेड होने की बात करते हो, अब जो ओवरी है यहाँ टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है, क्लियर। मेल में एक देखा हमने टेस्टोस्टेरोन, यहाँ हम देख रहे हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी वहाँ देखा था टेस्टिस आर मेड अप ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियल टिश्यू। यहाँ देखोगे ओवरीज आर मेड अप ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवरी के फॉलिकल्स है तो आपने कहा ओवेरियन फॉलिकल्स, एंड जहाँ भी प्रेजेंट है स्ट्रोमल टिश्यू, बीच बीच में स्ट्रोमेटल टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमल जिसको आप कहते हो स्ट्रोमा। ईस्ट्रोजन सिंथेसाइज होगा और सिक्रीट होगा किससे, ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं वो क्या करेंगे, ईस्ट्रोजन सिंथेसाइज करेंगे और सिक्रीट करेंगे, ठीक है। आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है, जो रप्चर्ड फॉलिकल है, अभी जैसा हमने बात करी कि ओव्यूलेशन के बाद में ओवा बना, अब इसके बाद में जो स्ट्रक्चर बचता है उसे आप कहते हो कार्पस लूटियम, और ये कार्पस लूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है, क्लियर बात। आफ्टर ओव्यूलेशन यहाँ वो फॉलिकल रप्चर हो जाता है और रप्चर होने के बाद बनाएगा कार्पस लूटियम, और कार्पस लूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हुआ कार्पस लूटियम के थ्रू और ईस्ट्रोजन सिक्रीट हुआ ओवेरियन फॉलिकल के थ्रू, क्लियर पॉइंट, ये क्लियर पॉइंट, ठीक है। सिक्रीट हुआ, ओवेरियन फॉलिकल ने ईस्ट्रोजन सिक्रीट किया और कार्पस लूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट किया। अब ईस्ट्रोजन के फंक्शन देखेंगे। ईस्ट्रोजन जैसा कि हमने टेस्टोस्टेरोन में देखा था कि ये स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ और एक्टिविटी को फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और सेक्सुअल बिहेवियर के लिए, ठीक है। जैसा वहाँ देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट किया था और मेल सेक्सुअल बिहेवियर को उसने इन्फ्लुएंस किया था, यहाँ भी ईस्ट्रोजन करेगा ये वर्क कि फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटी को और उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, और यहाँ क्या करेगा, सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। किसके थ्रू इन्फ्लुएंस है, सेक्सुअल बिहेवियर इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ईस्ट्रोजन, क्लियर। डेवलपमेंट होगा ईस्ट्रोजन के कारण ही, जो ओवरी में फॉलिकल्स यहाँ ग्रो कर रहे हैं तो उनका डेवलपमेंट हो रहा है ओवेरियन फॉलिकल्स का। अब अपीयरेंस क्या अपीयर होगा, जैसा हमने वहाँ देखा था लो पिच ऑफ वॉइस, तो फीमेल में हाई पिच ऑफ वॉइस देखोगे और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर होंगे। मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होंगी, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होगा, और जो प्रोजेस्टेरॉन का इम्पॉर्टेंट वर्क है, मेमोरी ग्लैंड्स इम्पॉर्टेंट है, अल्वोलाइज का फॉर्मेशन होता है, तो ईस्ट्रोजन के कारण ही मेमोरी ग्लैंड्स में इस तरह से अल्वोलाइज का फॉर्मेशन होता है। ये हुई ईस्ट्रोजन के फंक्शन की बात। प्रोजेस्टेरॉन जैसा कि आपने देखा रप्चर के बाद में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है कार्पस लूटियम से, तो प्रोजेस्टेरॉन P4 प्रोजेस्टेरॉन और P4 प्रेगनेंसी, तो आपको ध्यान रखना है प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ओके। ये थे टेस्टिस के ओवरी के हार्मोन्स। अब हम देखेंगे, देखो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वर्क करता है मेमोरी ग्लैंड्स पे, स्टिमुलेट करेगा फॉर्मेशन को, अल्वोलाइज का फॉर्मेशन हो सके, और फिर मिल्क प्रोडक्शन को भी ये इफेक्ट करता है, ठीक है, इंड्यूस करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अब कुछ ऐसे हार्मोन्स भी हैं जो किसके थ्रू सिक्रीट होते हैं, हार्ट के थ्रू सिक्रीट होते हैं, किडनी के थ्रू और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है, इसके
थ्रू भी ये सिक्रीट होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी कि आप स्टमक की बात कर रहे हो और इंटेस्टाइनल दैट मीन्स इंटेस्टाइन की बात कर रहे हो। तो इस ट्रैक में भी कुछ ऐसी सेल्स होती है जो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, हार्मोन सिक्रीट करेंगे, ठीक है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे हार्ट की बात करूँ तो हार्ट में एट्रियम होता है और वेंट्रिकल होता है। तो आप हार्ट में जो एट्रियल वॉल है वो सिक्रीट करती है पेप्टाइड हार्मोन, जिसे आप कहते हो ANF, एट्रियल, ये N फॉर नाइट्रियूरेटिक एंड F फॉर फैक्टर। तो इसको कहोगे एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज किया जाता है एट्रियल वॉल्व के थ्रू। ANF रिलीज होने के कारण बीपी डिक्रीज होता है। बीपी क्या हो गया, देखो यहाँ डिक्रीज हो गया। आपको सिंपल इसी तरह आपको यहीं से इसको माइंड में रख के चलो कि ANF सिक्रीट होने से बीपी रिड्यूस होता है। अब हम देखेंगे बीपी रिड्यूस कैसे होता है, ANF क्या वर्क करता है। एक बार फिर एट्रियल वॉल से सिक्रीट हो रहा है, इसलिए एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। क्लियर। जब ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज होता है, ठीक है, तो एट्रियल वॉल ANF को सिक्रीट करती है, और जैसे ही ANF सिक्रेट होता है, जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, जो वेसल्स प्रेजेंट है वो डायलेट होने लगेंगे, ठीक है, ये डायलेट हो जाएगा। पहले क्या था, ये वॉल्यूम जो आपको डायमीटर दिख रहा है तो डायमीटर कम था, तो डायमीटर कम होने के कारण क्या होगा, यहाँ ब्लड प्रेशर से जाएगा, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है। अब अगर डायमीटर बढ़ जाए, ये मोटा पाइप यहाँ अगर वाटर ब्लड सप्लाई के लिए है, तो अपने आप ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। तो इसीलिए कहा ANF के कारण डायलेट होती है वेसल्स और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। ओके, तो ये है एट्रियल वॉल के थ्रू सिक्रीट होने वाला ANF। अब नेक्स्ट देखेंगे किडनी के सिक्रीट। तो किडनी में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं, वो पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसे आप कहते हो इरिथ्रोपोइटिन। और इरिथ्रो जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, इरिथ्रो यानी कि ये आरबीसी की बात कर रहा है, इरिथ्रोसाइट्स की, पोइटिन दैट मीन्स प्रोडक्शन कराएगा। तो ये इरिथ्रोपोइसिस को इंड्यूस कर रहा है। इरिथ्रोपोइसिस होता है जो आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो किडनी में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट है, ये पेप्टाइड टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करती है और वो है इरिथ्रोपोइटिन, और ये इरिथ्रोपोइसिस को इंड्यूस कर रहा है। क्लियर पॉइंट। इरिथ्रोपोइसिस मतलब होता है आरबीसी का प्रोडक्शन, क्योंकि आप बोलते हो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स। अब बात आती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। हमने हार्ट की बात करी, तो हार्ट में एट्रियल वॉल में सिक्रीट किया ANF को, किडनी में सिक्रीट हुआ एरिथ्रोपोइटिन, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में 4 टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट होंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं। हम फर्स्ट देखेंगे गैस्ट्रिन फर्स्ट, ठीक है। ये वर्क करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे और स्टिमुलेट करेगा HCl के सिक्रीशन को, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को, और पेप्सिनोजन को। पेप्सिनोजन HCl के साथ मिलकर उसको क्या करता है, एक्टिव करता है, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गैस्ट्रिन ने क्या किया, वर्क किया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे, ठीक है, स्टिमुलेट किया और सिक्रीट कराया HCl और पेप्सिनोजन। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट आपने गैस्ट्रिन का देखा, गैस्ट्रिन ने क्या वर्क किया, HCl और पेप्सिनोजन सिक्रीट कराया है, किससे, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट कराया। अब हम देखेंगे सिक्रेटिन। सिक्रेटिन एक्ट करता है, एक तो हमने पेनक्रियास में देखा था एंडोक्राइन पेनक्रियास, और जो एसिडस प्रेजेंट थी चारों तरफ वो था एक्सोक्राइन पेनक्रियास। एंडोक्राइन में आपने देखा था अल्फा बीटा डेटा सेल थी जो सिक्रीट कर रही थी ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टैटिन। यहाँ सिक्रेटिन प्रेजेंट है जो सिक्रीट करेगा क्या, एक्ट करेगा एक्सोक्राइन पेनक्रियास पे, ठीक है। जो एक्सोक्राइन पेनक्रियास क्या कहा, जहाँ डक्ट प्रेजेंट है आप उसके सिक्रीशन के लिए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास में डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स है, इसीलिए पेनक्रियास का वो पार्ट जिसके पास डक्ट नहीं है वो एंडोक्राइन है, जहाँ डक्ट्स प्रेजेंट है उसको एक्सोक्राइन पेनक्रियास कहा। तो सिक्रेटिन सिक्रीट हुआ एक्सोक्राइन पेनक्रियास से और स्टिमुलेट किया उसने सिक्रीशन को, किसको, वाटर को, और बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट करवाया उसने। क्या क्या, वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस। क्लियर। अब बात आती है कोलेसिस्टोकाइनिन। धीरे धीरे आप यहाँ आगे बढ़ रहे हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड से आप यहाँ कहाँ आए, पेनक्रियास पे आए। अब देखो कोलेसिस्टोकाइनिन सिक्रीट, ये भी कोलेसिस्टोकाइनिन को आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो CCK।
ये भी सिक्रेट कराया जाएगा पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर से, जो स्टिमुलेट करेगा पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस। पैनक्रियाज को तो कहेगा आप पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रेट करो, और गॉल ब्लैडर को कहेगा आप बाइल जूस सिक्रेट कराओ, और ये दोनों काम कौन कर रहा है? कॉलेसिस्टोकाइनिन कर रहा है। ठीक है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस। दैट मीन्स आपके डाइजेशन में भी हेल्प करेंगे ये आपको हॉर्मोन्स। अब बात आती है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, देखो इनहिबिट करेगा, तो ये इनहिबिट करेगा किसको? गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को या उसकी मोटिलिटी को। मोटिलिटी होती है मूवमेंट, तो ये क्या इनहिबिट कर रहा है? गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को और मोटिलिटी को इनहिबिट करेगा कि किसी तरह का गैस्ट्रिक सिक्रेशन नहीं हो। ठीक है, अच्छा, ये आपके रिमेनिंग हार्मोन से जो कंप्लीट होते हैं। अब आपके इस चैप्टर में ओनली रिमेनिंग पार्ट जो है वो हार्मोन किस तरह रिएक्ट करता है, सेल मेम्ब्रेन से बाउंड है, कोई न्यूक्लियस से बाउंड है। ठीक है, तो अब सिर्फ उनका एक्शन बचा है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।